सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी संस्कृतनिष्ठ सुधी श्रोताओं का काव्यामृतम इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, पूर्व दिवस में हम लोगों ने अनुमान आदि प्रमाणों के लक्षणों को जानने के उपरांत उनके कार्यों के बारे में भी चर्चा की थी। हम लोगों ने यह स्पष्ट हो चुका था कि प्रकृति के ज्ञान के बिना और पुरुष के ज्ञान के बिना मोक्ष प्राप्ति सांख्य की दृष्टि से असंभव है। प्रकृत्याः ज्ञानेनैव मोक्ष प्राप्ति ही नान्यथा। प्रकृति के ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, कोई अन्य उपाय से नहीं, ऐसा निर्धारित हो चुका था। तो प्रकृति है तथापि वो हमें दिखती नहीं है। क्यों? तो इसके 8 कारणों का निरूपण ईश्वर कृष्णानुमोदित ग्रंथ सांख्य कारिका में किया जा रहा है। कहते हैं अति दूरात, हमारे नेत्रों की देखने की जो अभिक्षमता है वह अधिकतम 2 किलोमीटर है। यदि उससे कोई दूर वस्तु है तो उसको हम कैसे देख पाएंगे? तो प्रकृति दूर न कहकर इन्होंने कहा अति दूरात, अत्यंत दूर होने के कारण भी प्रकृति नहीं दिखती है। दूसरा कारण बताते हैं सामीप्यात, अत्यंत समीप होने के कारण। मान लीजिए आपके आँखों की पलकों में ही कोई वस्तु स्थापित कर दी जाएगी, यद्यपि है आपके नेत्रों के पास ही, लेकिन नेत्रों में इतनी सामीप्यता हो गई उस वस्तु की, उस वस्तु के अत्यधिक सामीप्य हो जाने के कारण भी वस्तु की स्फुट प्रतिपत्ति नहीं हो पाती है। तीसरा कारण कहते हैं इंद्रिय घातात। इंद्रिय घातात अर्थात इंद्रियों के नष्ट हो जाने से भी, इंद्रियां जब अपना कार्य करना बंद कर दें तो भी उस वस्तु विशेष की प्रत्यक्ष प्रतीति नहीं हो पाती है। जैसे नेत्र हैं, लेकिन नेत्रों में जो देखने की क्षमता है, उस क्षमता का ह्रास हो जाना, उसका नष्ट हो जाना नेत्रों के लिए समस्यात्मक स्थितियां ला देती है। क्योंकि नेत्र जब तक देखने का काम करते हैं तभी ना हम दृष्टिगोचर वस्तुओं को देख पाएंगे। जब इंद्रिय घात हो गया, कर्ण अपने श्रवण रूपी कार्य को बंद कर दें और नेत्र देखने रूपी कार्य को बंद कर दें, जिह्वा आस्वादन के माध्यम से जो स्वाद होता है पदार्थों का, अगर जिह्वा उन स्वादों को बताना बंद कर दे तो जो पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, सामान्य रूप से ये कहें कि जो पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, यदि ये पांचों अपना अपना कार्य करना बंद कर दें तो भी वस्तु की स्फुट प्रतिपत्ति नहीं हो पाएगी। और मनो अनवस्थानात्, जब मन हमारा एकाग्रचित्त नहीं होता है, व्यग्र होता है, एकनिष्ठ नहीं होता है, चलायमान होता है, अर्थात डिप्रेशन इत्यादि में जब हम होते हैं तो हमारे सामने से भी कोई व्यक्ति चला जाए तो भी हमें बोध नहीं हो पाता है। इसलिए कहते हैं मनोनवस्थानात्। और 5वां कारण कहते हैं सूक्ष्म्यात्। मान लीजिए परमाणु रूप में कोई चीज़ है, अत्यंत सूक्ष्म, जैसे दधी में बहुत ज़्यादा कीटाणु होते हैं, ये बात वैज्ञानिकों के द्वारा बताई जाती है। तो दधिनिष्ठ जो कीट इत्यादि हैं, कीटाणु इत्यादि हैं, उनका हम बोध नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण। अब कहते हैं व्यवधानात्। मान लीजिए हम दूरभाष का प्रयोग करना चाह रहे हैं और नेत्र और हाथ दोनों के मध्य में यदि कोई आवरण हो जाए तो निश्चित रूप से हमें स्फुट प्रतिपत्ति नहीं हो पाएगी, अर्थात प्रत्यक्ष प्रतीति नहीं हो पाएगी। और अभिभवात, अभिभवात का मतलब अभिभूत हो जाना। अभिभूत होने से तात्पर्य यह है
जैसे चंद्र तारे दिन में भी रहते हैं और रात्रि में भी रहते हैं। दोनों परिस्थितियों में जब भगवान भास्कर समुदित होते हैं, ऐसी स्थिति में उनके तेज के प्रभाव से तारे चंद्रादियों का जो तेज है वह अभिभूत हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके चलते भी अभिभूत हो जाने के कारण भी किसी वस्तु विशेष की स्पष्ट प्रतीति नहीं होती। अब कहते हैं समानाभिहाराच, अर्थात समान वस्तु में मिल जाने से, समान वस्तु अगर है, उस वस्तु में अगर वह चीज़ मिल गई, वह पदार्थ मिल गया, तो निश्चित रूप से हम यह स्पष्ट नहीं जान पाते कि वह पदार्थ कौन सा है। जैसे मूंग की दाल लीजिए और एक मूंग के कण को बाहर निकालें और कुछ दाल के कण आप बाहर रखें। द्वितीय क्रम में आप जो हाथ में मूंग का कण लिए थे, उस मूंग के कण को पुनः आप उन्हीं कणों में सम्मिलित करके फिर आप यह नहीं बता पाएंगे कि यह वह वस्तु थी, यह मूंग का जो कण था ये हमारे हाथ में था, ऐसा आप नहीं बता पाएंगे। जैसे कबूतरों का कबूतर में मिल जाना। तो इस प्रकार से प्रकृति है, प्रकृत्याः ज्ञानेनैव मोक्ष प्राप्तिर्भवितुमर्हति। प्रकृति के ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है, ऐसा सांख्यों का सिद्धांत है। तथापि प्रकृति के अनुपलब्धि का उपलब्धि न होने का 8 कारण स्पष्टतया ग्रंथकार निरूपण करते हुए अन्वाख्यान करते हैं। पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हुए वाणी को विराम। धन्यवाद, नमस्कार।